हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप डी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कारक से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम लोग कारक के हर एक एक प्रश्नों को पूरा व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज हम लोग यहाँ पर कारक के प्रकार और कारक के चिन्ह के साथ साथ कारक के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको नया लगे वह क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और अपना एक लाइक भी दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि हम और भी आगे अच्छे अच्छे क्लास आपको लाकर इसे देते रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं या 10 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना ये आवश्यक है कि आखिर कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कारक के कुल मिलाकर कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? कारक कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो 8 प्रकार होते हैं उनके कौन-कौन से नाम हैं, ठीक है? उनके कौन-कौन से नाम हैं? तो आप लोग नामों को लिखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है? पहला आपका हो जाएगा कर्ता, दूसरा आपका हो जाएगा कर्म, तीसरा आपका देखिए हो जाएगा कर्ण, चौथा आपका हो जाएगा संप्रदान, पांचवा आपका हो जाएगा अपादान, और छठवां आपका हो जाएगा संबंध, सातवां आपका हो जाएगा अधिकरण, आठवां देखिए आपका हो जाएगा संबोधन। यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये आपके कारक 8 प्रकार के हो जाएंगे। आप इन नामों को नोट कर लीजिएगा और कहीं न कहीं इनके चिन्ह भी होते हैं। हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे कारक और कारक चिन्ह दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आप कहोगा कि कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में से, ठीक है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर से की बात की जा रही है, ठीक है? देखिए, कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण से के द्वारा, यानी यह आपका किस में आएगा? यह आपका आएगा कर्ण में, यह आपका ठीक है आएगा कर्ण में, क्योंकि कर्ण से के ठीक है द्वारा, यानी कर्ण में आपका से आएगा, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान, देखिए दोस्तों, अपादान ठीक है आपका क्या होता है? अलग होना, ठीक है? अपादान आपका ठीक है होता है अलग होना। अपादान में आपका से आएगा, क्या होगा? से, यानी अलग होना। अब आपको ये देखना है कि आखिर अपादान किस में आता है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो अलग करता है? राम ने रावण को तीर से, ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, या फिर हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये इन चारों में आपको से देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने आपसे क्या क्या कहा था? ठीक है, अलग होना। इसमें आपका क्या होगा? अलग होना। देखिए, राम ने रावण को ठीक है तीर से मारा, केवल ठीक है मारा, यहाँ पे कोई भी चीजें अलग नहीं हो रही हैं, ठीक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी कोई चीजें अलग नहीं हो रही हैं, ठीक है? चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, ये भी आपका अलग नहीं हो रहा है, लेकिन
हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, यानी अलग अलग हो रही है, यानी आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि के लिए, ठीक है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, आपको वो तो पता ही है। कर्ता ने कर्म को कार्य के द्वारा संपादन को के लिए, ठीक है, संपादन को के लिए, संपादन को के लिए। अब यहाँ पर के लिए आपका किस में आएगा, के लिए आपका किस में आएगा, ठीक है, संपादन को के लिए, यानी के लिए आपका किस में आया, आपका आया है संप्रदान में, यानी आपका संप्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान में आपका के को के लिए, ठीक है, को के लिए आएगा, यानी के लिए आपका आएगा संप्रदान में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मेरे घर में, आप मेरे घर से, ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, कितना दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, मेरे घर से, ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ पर दोनों घर अलग हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दूर है यानी अलग हो रहे हैं। यह आपका आएगा अपादान में, किस में आएगा, यह आपका अपादान में आएगा। ठीक है दोस्तों, यह आपका अपादान में आएगा। ठीक है, मेरे घर से, यहाँ देखिए, ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी अलग हो रहा है, तो यह आपका अपादान यानी सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप प्रश्नों को समझ कर तभी टिक करिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन से गलत ना हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक को सही भेद को पहचानिए। ठीक है, इसमें आपको कारक का सही भेद पहचानना है। हे प्रभु, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। यह आपका क्या, यह उसमें देखिए आपका संबोधन में आएगा, किस में आएगा, यह आपका होगा, ठीक है, संबोधन कारक है। यह आपका आएगा संबोधन कारक में हे, ए, अरे, ओ, ठीक है, ए, हे, अरे, ओ, ये सब आपके संबंध है, संबोधन, ठीक है, ये आपके संबोधन कारक में आएंगे। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग होते हैं, क्या होते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका से आएगा। से का मतलब क्या, ठीक है, अपादान। यहाँ पे आपका अपादान बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पे अलग होना या फिर से आएगा वह आपका अपादान हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, ओके दोस्तों, वह घर से बाहर गया। फिर वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे बार बार अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। वह घर से बाहर गया, ठीक है, घर से बाहर गया यानी वह अपने घर से अलग हो गया। वह आपका आएगा अपादान में, किस में आएगा, वह आपका अपादान में आएगा, क्योंकि वह अपने घर से अलग हुआ है। ठीक है, वह आपका अपादान में आ जाएगा। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है, दे दी है। इस वाक्य में कौन, इस वाक्य में को किस कारण का चिन्ह है, ठीक है, को, यहाँ देखिए, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है, ठीक है, दे दी है, को किस कारक में आएगा। देखिए हमने आपसे कहा था कि कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए। अगर ठीक है हम बात करें को किस में आएगा, ठीक है, को आपका किस में आएगा, यह आपका संप्रदान में आएगा, किस में आएगा, संप्रदान को के लिए, ठीक है, यह आपका संप्रदान में आ जाएगा, किस में आएगा, यह आपका संप्रदान में हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वह अगले साल आएगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इसमें आपका कौन सा कारक है ये आपको बताना है। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, इसमें ठीक है आपका होगा अधिकरण कारक। ठीक है, में पर इसमें आपका अधिकरण कारक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? इसमें का किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, संबंध का की के रा री ना नी ने। ठीक है, संबंध है का की के रा री ना नी ने के अंतर्गत आएगा। यानी इसमें आपसे पूछा गया है का किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका संबंध हो रहा है कि अपादान हो रहा है। बताइए आप लोग, यहाँ पे आपका संबंध हो रहा है या फिर आपका अपादान हो रहा है। इसमें आपसे का पूछा गया है, यह आपका संबंध में आया। किस में आएगा दोस्तों? ठीक है, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, यह आपका संबंध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका संबंध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मैं शाम को जाऊंगा। इस वाक्य में इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? मैं शाम को जाऊंगा। ठीक है, मैं शाम को जाऊंगा, इसमें आपका क्या है? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा बताइए आप लोग। इसमें आप देखिए, हमने आपसे पहले कहा था कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को मैं शाम को जाऊंगा, इसमें आपको को देखने को मिला है। क्या होगा इसमें? इसमें आपका को देखने को मिला है, कर्ता ने कर्म को। यानी इसमें आपका को, इसमें आपका कर्म हो, इसमें ठीक है आपका कर्म होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका कर्म होगा। मैं शाम को जाऊंगा, वह ठीक है शाम को जाएगा, इसमें आपका कर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पे मैं की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें आपका मैं की बात की जा रही है, यानी इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अधिकार होगा। ठीक है, अधिकार में पर ठीक है, इसमें आपका अधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकार में आपका में और पर आता है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, आपका चारपाई किसके अंतर्गत आएगा? आपका चारपाई पर। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा कि अधिकार में आपका में और पर आएगा। क्या आएगा? अधिकार में आपका मैं और पर आता है, तो अधिकार इसमें आपका मैं था, इसमें आपका अधिकार हो गया। ठीक है, चारपाई पर यानी आपका अधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? अधिकरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास में बहुत ही आनंद आ रहा है तो आप लोग इसे प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए 15वां आपसे पूछा गया है कि राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो को आपका ठीक है आएगा कर्म। किसमें आएगा दोस्तों? ठीक है, कर्म। यानी राम ने रावण को मारा, यानी उन्होंने कर्म किया। ठीक है, उन्होंने कर्म किया है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? हम आगे इस क्वेश्चन की बात कर चुके थे, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए आपका होगा अपादान, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए, यानी भूखे को भोजन दो।
भूखे को भोजन दो, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका संप्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो ठीक है आपको याद करने में दिक्कत होती है तो कैसे याद करते हैं अभी हम उसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से कहा गया है आपका 58 में कि निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक में आएगा। से, ठीक है, कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा। 18वें की बात करें तो इसमें आपका संबंध होगा, क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसमें आपका संबंध है बिल्कुल सही दर्शाता है, ठीक है, निशा रवि से बड़ी है, यानी इसमें आपका संबंध दर्शाता है। संबंध में आपका का की के रे ना नी रे से सा सी ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आपका संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ पर की बात हम करते हैं, पर आपका क्या होगा, ठीक है, में पर अधिकरण, में पर आपका किस में आएगा, आपका आएगा अधिकरण में, तो आपका अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा, आपका अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा रे ना नी ने शासी से, ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे ओ, ठीक है, आपको ऐसे राम से अगर आप 15-20 बार, ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक यह चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा और आपसे मिलते हैं बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।